शान्तिः। सत्यं शिवम सुंदरम। सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 24 सितंबर 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। भक्ति मार्ग में परम पिता परमात्मा के साथ सभी संबंधों का गायन है। गीत भी है ना, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। गुरबानी में भी है ना, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। इसी तरह मुझे याद है कि बचपन में भी स्कूल में जब प्रार्थना किया करते थे तो कुछ ऐसा ही भाव इस श्लोक में होता था। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव। जीवन की दाता, सांसों की स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन की दाता, सांसों की स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। सदा के है साथी सच्चे सहारे, तेरे थे तेरे हैं तेरे ही रहेंगे, तुम्हारी ही श्रीमत पे चलते रहेंगे। कहेंगे जो भी हम वो करते रहेंगे। दिल के दिलारा दिल से हम कहते, दिलो जा से बाबा तुझ पे है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन की दाता, नहीं पास अपने है देने के काबिल, दाता विधाता को क्या दे सकेंगे। कि तूने हम पर है एहसान इतने, कि जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे। कि जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे। ये मैंपन मेरापन, ये कखपन ये जीवन, ये संकल्प हर बोल अर्पण है धड़कन। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ
समर्पण समर्पण जीवन के दाता। तू आस विश्वास बल है भरोसा, तू बाबा संसार साकार सपना। अगर टूटती सांस काम आए तेरे, अहो भाग्य जीवन बने धन्य अपना। यही एक अरमा है दिल में हमारे, कि हमें दिखे तू बने ऐसा दर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण जीवन के दाता। सांसों के स्वामी ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। कई जगह पर हमने देखा है भगवान को सखा और खुदा दोस्त के रूप में भी दिखाया गया है। यथा सुदामा, अर्जुन और पांचाली ने भी उसे सखा एवं भ्राता के रूप में स्वीकार किया है। अब इन सब बातों को देखते हुए प्रश्न पैदा होता है, क्या ईश्वर से हमारा कोई जीवंत रिश्ता है? क्या हमें उस संबंध की कोई दिव्य अनुभूति है? क्या हमारा भगवान सुना सुनाया है या अनुभव किया हुआ सत्य है? हमने केवल संबंधों के गीत सुने हैं या गाए हैं या फिर अनुभव भी किया है? क्योंकि वर्तमान समय वो निराकार परमपिता परमात्मा सदाशिव हमें हर रूहानी संबंधों की अलौकिक अनुभूति स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से करा रहे हैं। इस समय भगवान स्वयं माता, पिता, बंधु और सखा, इतना ही नहीं, साजन, शिक्षक और सद्गुरु के रूप में हमें शिक्षित एवं दीक्षित कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि ये सारे रिश्ते तुम्हें निभाने हैं, लेकिन उसकी विधि भी बता रहे हैं, क्योंकि जब तक विधि न हो सिद्धि तो प्राप्त हो ही नहीं सकती। तो उसकी विधि है कि बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़कर सोल कॉन्शियस होकर ये रिश्ते निभाने हैं। क्योंकि दुनिया वाले तो जो भी रिश्ते निभाते हैं वो सब बॉडी कॉन्शियस में निभाते हैं। यदि हम परमात्मा से सभी रिश्तों का रस लेना चाहते हैं तो क्या होगा? एक दिन संपूर्ण अवस्था को पा लेंगे अगर वो रस लेते रहेंगे तो। अब ये रस मिलेगा कैसे? बिना तीव्र पुरुषार्थ के इस जीवन में वो दिव्यता, पवित्रता प्रकट नहीं हो सकती। न ही संपूर्ण अवस्था को ही पाया जा सकता है। जब तक उस संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करें तब तक उस पूर्ण परमेश्वर के साथ मुक्ति धाम जा नहीं सकते, अपने मूल वतन नहीं जा सकते, आत्मा निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकती। आगे बाबा ने कहा,
तुम्हें साक्षात्कार आदि की आशा नहीं रखनी है, क्योंकि कई बच्चों की यही कामना होती है कि बस हमें दर्शन हो जाए। लेकिन परमपिता परमात्मा न केवल इस पाठशाला में हमें दर्शन करना, बल्कि दर्शनीय मूर्त बनना सिखाते हैं। जैसे मान लो कोई डॉक्टर के दर्शन करे, तो क्या उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी? नहीं, उसे दवाई लेनी पड़ेगी, परहेज करना पड़ेगा। टीचर के पास जाकर हम कहें कि मैंने आपके दर्शन कर लिए, मुझे डिग्री दे दीजिए, सर्वथा असंभव है। तो बाबा ने कहा है कि तुम निश्चय बुद्धि बन चलते रहो। अंत में तुम्हें अपनी अवस्था का साक्षात्कार जरूर होगा कि तुम कितने परसेंटेज तक संपूर्ण बने हैं। परफेक्ट वही बन सकेंगे जो चारों जो सब्जेक्ट हैं हमारे, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, जो इसमें बैलेंस बनाकर चलेंगे। बाबा ने कहा, यदि तुम्हारा योग का जो गहन अभ्यास है वो निरंतर चलता रहे, तो कर्म भोग या बीमारी आने पर भी तुम्हारे चेहरा मुरझाएगा नहीं, अपितु क्या होगा, रूहानियत से खिला रहेगा। तुम्हारी बुद्धि में ये रहेगा कि ये कर्म भोग रूपी ऋण उतर रहा है। जैसे कर्जा उतरने पर व्यक्ति खुश होता है ना, आत्मा भी हल्कापन अनुभव करती है और फिर तीव्र गति से सूक्ष्म वतन, मूल वतन की तरफ उड़ान भरने लगती है। ये सब प्रभु पिता की मधुर स्मृति से ही संभव हो सकता है। इसलिए अपना समय व्यर्थ न गवाते हुए हर क्षण, हर पल उस परमात्मा के संग रहना है, क्योंकि प्रभु की याद से ही आत्मा के सब पाप भस्म हो जाते हैं और आत्मा शुद्ध कुंदन बन जाती है। जैसे ही आत्मा पावन बनती है, उसे ये पति शरीर छोड़कर मुक्ति धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम में जाना होता है और वहां से फिर सत्युगी पावन दुनिया में कंचन काया धारण करके पार्ट बजाने के लिए आना होता है। कितना सुंदर ये ड्रामा है जो परमपिता परमात्मा ने स्पष्ट किया है। आज का वरदान है, ज्ञान और योग के बल द्वारा माया जीत जगत जीत भव। दुनिया में साइंस का बल भी है तो राज्य अर्थात सत्ता का बल भी है, भक्ति का बल भी है। लेकिन बाबा ने कहा, आपके पास ज्ञान का बल और योग का बल है। ये सबसे श्रेष्ठ बल है। ये योग बल माया पर सदा के लिए विजयी बना देता है। इस बल के आगे माया की शक्ति कुछ भी नहीं है। मायाजीत आत्माएं कभी स्वप्न में भी हार नहीं खा सकती, क्योंकि उनके स्वप्न भी शक्तिशाली होंगे, श्रेष्ठ होंगे, सुखदाई होंगे। तो सदा ये स्मृति रहे कि हम योग बल वाली आत्माएं हैं, सदा विजयी हैं और विजयी रहेंगे। आज का स्लोगन है, कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त रहना ही फरिश्ता बनना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही है ब्राह्मण से फरिश्ता बनना। फरिश्ता अर्थात जिसका इस फर्श से, इस देह
और देह की दुनिया से बंधन वाला कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा कर्म करना है कि कर्म हम पर हावी न हो। अगर परम पिता परमात्मा की याद में रहकर कार्य करेंगे तो कर्म बंधन और बोझ रूप नहीं लगेंगे, परंतु खेल लगेंगे। वो वारशिप नहीं लगेंगे, वर्शिप लगेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।